हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कॉन्ट का लेक्चर है। कॉन्ट के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स। ट्रायंगल क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और इसके डिफरेंट सेंटर्स क्या है। हम कोशिश करेंगे कि आपको हम बिल्कुल लेवल 0 से पढ़ाएं। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको मैथमेटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है और हम लेवल आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि हम डिफ़िकल्टी लेवल तक चले जाएं और आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें। ठीक है, आप बिल्कुल मुतमईन रहें और अच्छी तरह से लेक्चर पे ध्यान दें। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप ईयरफोन प्लग इन कर लीजिए ताकि आपको मेरी आवाज़ अच्छी तरह से सुने, आप मेरी आवाज़ अच्छी तरह से सुने। कुछ बच्चों जो है आवाज़ के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं, मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप ईयरफोन्स प्लग इन करेंगे और साथ ही साथ आपका जो अटेंशन है वो ईयरफोन्स प्लग इन करने से आपका अटेंशन ज़्यादा बढ़ जाएगा लेक्चर पे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? देखिए, ये जो ट्रायंगल है ये एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन होता है कोई भी ऐसी ज्योमेट्रिक फिगर जिसमें तीन या तीन से ज़ायद साइड्स होते हैं। ठीक है, तीन या तीन से ज़ायद साइड्स जिस किसी फिगर के भी होते हैं, जिस किसी ज्योमेट्रिकल फिगर के होते हैं, उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन ट्रायंगल की एक खास खसूसियत है कि इट इज़ ए क्लोज्ड पॉलीगन। ठीक है, इसमें तीन या तीन से ज़ायद साइड्स अगर होते हैं तो पॉलीगन कहलाता है, लेकिन अगर तीन ही साइड्स होंगे और क्लोज्ड होगा तो इसे ट्रायंगल कहते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। डेफिनेशन है क्लोज्ड पॉलीगन इन ए टू डायमेंशनल प्लान। दो डायमेंशनल प्लान मैंने आपको कल बता दिया है कि इसमें हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। या आप रादर इस तरह से भी कह सकते हैं, आप जो पेपर पे ड्रा कर सकते हैं कोई भी फिगर, वो हमारे पास टू डायमेंशनल होता है। तो दो डायमेंशनल प्लान पे अगर हम कोई फिगर बना देते हैं जिसकी तीन साइड्स होते हैं और क्लोज्ड हो, उससे हम कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है, इसके तीन साइड्स होते हैं, ठीक है, और इसके तीन एंगल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रायंगल। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रायंगल क्या होता है तो आप कह देंगे कि इट इज़ अ क्लोज्ड पॉलीगन विथ थ्री साइड्स हैविंग थ्री एंगल्स। ठीक है, चलिए क्या होते हैं ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़, हम आसान तरीके से आपको बता दें। सबसे पहले प्रॉपर्टी, ये जो ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल के जो एंगल्स का सम होता है ये 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसके जो तीन एंगल्स है अगर हम इनका सम करेंगे तो ये हमारे पास 180 डिग्री बनता है। याद रखें, ट्रायंगल के एंगल्स, सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इससे हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। याद रखें, इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। पहला पॉइंट, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जो दो साइड्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, अगर उनका कोई भी दो साइड्स अगर उनका सम करें तो वो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा नहीं होगा तो ट्रायंगल पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, अगर मैं इसका जो है साइड्स होंगे, ये है हमारे पास 3, ये हमारे पास 4, ये है हमारे पास 6। तो अगर हम देखेंगे इन दो साइड्स का सम करेंगे, ये हमारे पास 3 + 4, ठीक है, इक्वल टू 7 होता है। तो तीसरा साइड कौन सा है हमारे पास? 6। तो 7 इज ग्रेटर देन 6, तो इसमें हमारा ट्रायंगल पॉसिबल होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके एक ट्रायंगल के साइड्स है 3, 4 एंड 8, ठीक है, तो आप बता दीजिए क्या इसमें ट्रायंगल पॉसिबल है। आप क्या करेंगे, कोई भी दो साइड्स का सम करेंगे, हम इन दो साइड्स का सम करेंगे। अगर वो बड़ा होगा तीसरे से तो हम कहेंगे ट्रायंगल पॉसिबल है। देखिए 3 + 4 कितना हुआ? 7 ही हुआ, लेकिन ये 8 से छोटा है। अगर 8 से छोटा है तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको ट्रायंगल के साइड्स दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल बनेगी। वहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको बताया जाएगा क्या स्केलियन ट्रायंगल बन जाएगी, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है, या राइट एंगुलर ट्रायंगल बन जाएगी। लेकिन आपने क्या करना है, ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास साइड्स की प्रॉपर्टी, आपने कोई भी दो साइड्स को उठाना है, उनको प्लस करना है और देखना है कि वो तीसरे साइड जो हमारे पास तीसरा साइड होता है उससे बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तभी हम कहेंगे कि ट्रायंगल पॉसिबल है। ठीक, क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे इसको मेंशन भी किया है। अगर हमारे पास ABC यहाँ पे ट्रायंगल है तो AB को अगर हम प्लस करेंगे तो ये C से बड़ा होना चाहिए। अगर हम BC को प्लस करेंगे, इन दो साइड्स को प्लस करेंगे तो ये A से बड़ा होना चाहिए। अगर हम AC को प्लस करेंगे तो ये B से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? तो कोई भी दो साइड्स, ट्रायंगल के दो साइड्स का सम जो है वो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स की, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखें, ये जहन में रखें, ये मैं इसमें MCQs में भी ये डिस्कस करूंगा। तीसरा हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। अगर हम दो
साइड्स का डिफरेंस निकालेंगे वो कम होना चाहिए, पहले केस में बड़ा होना चाहिए अगर हम प्लस करते हैं, लेकिन अगर हम डिफरेंस निकालेंगे कोई भी दो साइड्स का, वो तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल मैं लेता हूं 4 3 7, तो अगर हम इनका डिफरेंस, कोई भी दो साइड्स का डिफरेंस निकालेंगे वो तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए। 4 - 3 कितना हुआ, 1 इज लेस देन 7, तो 1 लेस देन 7 है, तो इसमें ट्रायंगल पॉसिबल है। क्या मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि दो साइड्स की डिफरेंस अगर हम निकालेंगे, चाहे हम ए बी को ले, चाहे हम ए सी को ले, चाहे हम बी सी को ले, तो ये हमेशा तीसरे से जो बचता साइड है उस साइड से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ए बी, ठीक है, ए बी लेंगे तो ए और बी का जो डिफरेंस है वो सी से छोटा होना चाहिए। दो तीन चीज़ें अभी तक मैंने बताया, एक एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर हम दो साइड्स का प्लस करेंगे वो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टी, अगर हम दो साइड्स का, कोई भी दो साइड्स को उठाएंगे, अगर उनका हम डिफरेंस करेंगे वो तीसरे साइड से कम होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास तीसरे साइड का लेंथ है उससे कम होना चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल होता है, ये जो हमारे पास बड़ा एंगल है, ये हमारे पास एक एंगल है, ये हमारे पास दूसरा एंगल है। ठीक है, ये एंगल 1, एंगल 2 होगा, ये एंगल 1 होगा, ये एंगल 2 होगा, तो ये एंगल 3 है हमारे पास। तो एंगल 3 जो है ये यहाँ पे सबसे बड़ा है, अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा एंगल है। तो ये बड़े एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है ट्रायंगल का। ये एक और प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको अभी आप याद रखिए, हो सकते हैं इसमें MCQ पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे द साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ट्रायंगल मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है, तो ये हमारे पास दो साइड्स हैं, लेकिन ये 90 है। इसका मतलब है ये दो एंगल्स जोड़ के जो है, ये दो एंगल्स हमारे पास जो है ये इस एंगल से छोटे हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये जो 90 डिग्री एंगल है, तो ये इसके अपोजिट में जो ये साइड है ये सबसे लॉन्गेस्ट है, तो ए इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, ये हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे हम जाएंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। देखिए हमारे पास इस तरह से एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसको हम एंगल A कहलाते हैं, इसको हम एंगल B कहलाते हैं, इसको एंगल C कहलाते हैं। देखिए अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को, BC लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे, ये जो BC साइड है इसको हम एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा, ये जो यहाँ से साइड बन गया इसको हम, सॉरी एंगल बन गया, इसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। बाकी जो अंदर वाले साइड है ना ABC, ये जो एंगल्स हैं ABC, ये एंगल्स को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर है। लेकिन ये जो बाहर एंगल बना इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। अगर आपने कभी भी एक्सटीरियर एंगल को कैलकुलेट करना होता है तो बड़ा ही आसान है। ये अपोजिट, ये देखें, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये नहीं, इसके ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके अपोजिट में जो दो एंगल्स हैं उनके सम के बराबर होता है। यहाँ पे अगर आपने ये एंगल देखना होगा, चलो हम मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 किसके बराबर होगा, ये होगा एंगल A प्लस एंगल B, इन दो एंगल्स के सम के बराबर। मैंने यहाँ पे बताया है, देखें एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। देखें यहाँ पे मेरे पास है एक ट्रायंगल ABC, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिया है, ये है, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये साइड है, B साइड, A एंगल है, B एंगल है और C एंगल है। यहाँ पे मैंने इसको एक्सटेंड करके यहाँ D तक ले लिया, तो ये जो हमारे पास एंगल है ACD, ठीक है, ACD, ये हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल बन गया ACD। तो ये ACD किसके बराबर होता है, ये होता है एंगल A प्लस एंगल B। समझ आया आपको मेरी बात। तो इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक और तरह से मैं आपको समझाता हूँ, देखिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, अब हमने इस लाइन को, ये जो AB लाइन है इसको हमने एक्सटेंड किया थोड़ा सा आगे, ये बन गया हमारे पास एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल ये जो देखना है हमें, एंगल 1 हम इसको कहलाएंगे। ठीक है, तो ये होगा किसके बराबर, एक होगा B के बराबर, सम ऑफ B के बराबर, और सम ऑफ C के, इन दो का सम के बराबर होगा ये एंगल A1। ठीक है, इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। आपने इसको याद रखना है, बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज़ हैं ये 5 प्रॉपर्टीज़ आपने अच्छी तरह से अपने जहन में रखनी है। चलिए 6th प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। अगर आपने ट्रायंगल का पेरीमीटर देखना होगा, बड़ा आसान है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC, इसका पेरीमीटर कितना होगा, अगर ये हमारे पास 2, 3 और 4 है, इसके साइड्स मैं मान के चलता हूँ 2, 3, 4 है, हालांकि ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है,
2 3 4, तो ये हमारे पास अगर साइड्स है ट्रायंगल के, तो आपको अगर पेरीमीटर देखना होगा तो आप सिंपली इन साइड्स का सम करेंगे, वो आपका पेरीमीटर बनता है। एक और टर्म यहाँ पे आ जाएगी आगे, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, इन्हीं का सम जो हमने पेरीमीटर निकाला उसको डिवाइड बाई 2 करना है, हाफ बनाना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 + 2 हो गया 5, 5 + 9 हुआ, 5 + 4 हुआ 9, तो 9 हुआ। अगर हमने सेमी पेरीमीटर देखना होगा तो सेमी पेरीमीटर का हाफ होता है, विच इज इक्वल टू 4.5। सेमी पेरीमीटर की आगे जरूरत पड़ेगी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में, वहां पे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तो पेरीमीटर आपको समझ आया, सभी साइड्स का सम करना है, ये आपका ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है। इसके बाद हाँ, मैंने इसको दोबारा लिखा है ये याद रहने के लिए, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। जो अभी आपको मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, ये कहीं से भी जो है इस पे एमसीक्यू आ सकता है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, हमारे पास कितने टाइप के ट्रायंगल्स है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले स्केलियन ट्रायंगल। क्या होता है स्केलियन ट्रायंगल? स्केलियन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके सभी साइड्स और सभी एंगल्स डिफरेंट होते हैं, यानी कि कोई भी साइड या कोई भी एंगल बराबर नहीं होता है। देखें, ये हमारे पास एक स्केलियन ट्रायंगल है, ये एंगल और ये एंगल ये बिल्कुल डिफरेंट है, बराबर नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये साइड और ये साइड जो है ये बराबर नहीं है, बिल्कुल अपोजिट अलग अलग है, ठीक है। इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनकी जो लेंथ है वो बिल्कुल बराबर नहीं है। ऐसे ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल में ना तो साइड्स बराबर होंगे, कोई भी दो साइड, ना तो कोई भी दो साइड बराबर होंगे, ना तो कोई भी दो एंगल बराबर होंगे, ऐसे ट्रायंगल को हम स्केलियन ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। मैंने डेफिनेशन में बताया है, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, बिल्कुल आसान शब्दों में। ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, देयरफॉर ऑल 3 एंगल्स आर डिफरेंट। जब साइड्स डिफरेंट होंगे तो ऑटोमेटिकली एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे जहन नशीन करने के लिए, अगर ये साइड बराबर होता है ना और ये साइड बराबर होता है, ये दो साइड्स बराबर है, याद रखें इनके जो अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे। इसका मतलब है इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये। तो ये दो साइड्स बराबर है, इसका मतलब है ये दो एंगल्स भी बराबर होंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, याद रखें ये दो चीजें। अभी मैं इसीलिए मैंने यहां कहा है कि डिफरेंट ऑल साइड्स आर डिफरेंट, देयरफॉर एंगल्स आर आल्सो डिफरेंट, ठीक। देखें यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है, ना कोई भी साइड बराबर नहीं है, ना ए बी के बराबर है, ना बी सी के बराबर है, और तो और ना एंगल ए बराबर है एंगल बी के, ना एंगल बी बराबर है एंगल सी के। तो तीनों एंगल्स डिफरेंट है और तीनों साइड्स डिफरेंट है। ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं स्केलियन ट्रायंगल। अच्छा, इसमें अगर हमने एरिया कैलकुलेट करना होगा तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला मैं आपको सेमी पेरीमीटर बता रहा था, तो ये जो एस यहाँ पे है ना, ये सेमी पेरीमीटर ही है। तो किसके बराबर होता है एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ स्केलियन ट्रायंगल। बिल्कुल आसान है सेमी पेरीमीटर निकालना। अगर आपके पास साइड्स दिए गए हैं तो उनका सम करें, डिवाइड बाई 2 करें तो आपके पास सेमी पेरीमीटर आ जाता है। बिल्कुल आसान है ये, याद रखना है फॉर्मूला। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अंडर रूट ऑफ, सबसे पहले आपने s लिखना है, उसके बाद s माइनस a लिखना है, उसके बाद s माइनस b लिखना है, उसके बाद s माइनस c लिखना है। बस इतना सा है जो आपने कैलकुलेट करना है स्केलियन ट्रायंगल के लिए, तो आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो s है ये आपका सेमी पेरीमीटर, ये आपने एक ही बार कैलकुलेट करना है, उसके बाद आप इस फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। इसमें आगे हम एग्जाम्पल्स करेंगे जहां पे आपको ये सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहली चीज जो आपने याद रखना होगा कि स्केलियन ट्रायंगल में अगर आपने एरिया कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वायर s इज सेमी पेरीमीटर एंड ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर? तो ये था स्केलियन ट्रायंगल। इसके बाद आता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि इसमें एनी टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एनी टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, दो साइड्स में बराबर होते हैं। देयरफॉर अभी मैं बता रहा था आपको ऊपर कि जब साइड्स बराबर होंगे तो उनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी बराबर होंगे। यानी कि अगर ये साइड और ये साइड बराबर हैं, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। तो इसमें दो साइड्स और दो एंगल्स फिर बराबर हो गए। मैंने यहाँ पे बताया है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये जो ए बी है ये ए सी के बराबर है। इसका मतलब है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो एंगल बी और एंगल सी भी बराबर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हुआ जिसमें दो साइड्स बराबर होते हैं। स्केलियन ट्रायंगल क्या हुआ जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होता है।
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कैलकुलेट का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, वो है हमारे पास 1/4 b इंटू अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। ठीक है, ये जो b है ये है वो साइड जो बराबर नहीं है, a है वो साइड जो बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/4 ऑफ b अंडर रूट, या b/4 भी आप लिख सकते हैं, b/4 इंटू अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। तो इसमें आप डायरेक्टली वैल्यू डाल दीजिए, बिल्कुल आसान सा मैथमेटिक्स है, यहाँ से आप एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिए, b/4 इंटू अंडर रूट ऑफ 4b² माइनस b², 4a² माइनस b²। इसके बाद है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हुआ, ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, सभी साइड्स में बराबर होते हैं, बिल्कुल आसान हो जाता है हमारे लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स बराबर होते हैं। यहाँ देखें, ये साइड इस साइड के बराबर है और इस साइड के बराबर है, तो तीनों साइड्स बराबर हैं, तो इसका मतलब है तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC, तो इसका मतलब है एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो इसमें तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स बराबर होते हैं। तीनों साइड्स बराबर होंगे तो ऑटोमेटिकली तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे। अगर आपने एरिया निकालना होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एरिया इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/4a²। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 3/4a², वेयर a इज द साइज ऑफ एनी साइड। ठीक है, तो एनी साइड, कोई भी साइड की लेंथ, क्योंकि तीनों बराबर है, कोई भी साइड की लेंथ जो है वो a होता है, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे √3/4 से, तो आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, या इसको कभी कभी हम राइट ट्रायंगल भी कहते हैं। तो राइट ट्रायंगल, राइट यहाँ पर मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ट्रायंगल हैविंग वन ऑफ द 3 एंगल्स मोर देन 90, तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल, एटलीस्ट एक एंगल, ठीक है, एक ही हो सकता है 90, क्योंकि दूसरा तो नहीं हो सकता। अगर दूसरा 90 होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के मुताबिक ट्रायंगल के 3 साइड्स का जो सम है वो 180 के ही बराबर होता है। अगर दो 90 होंगे, इसका मतलब है तीसरा एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इट विल बी लाइन, इट विल नॉट बी ट्रायंगल। ठीक है, तो खाली एक 90 डिग्री का एंगल पॉसिबल है ट्रायंगल में। तो एटलीस्ट वन जो है एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है किसी ट्रायंगल में, तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे अगर आपने इसका, तो ऐसी ट्रायंगल, ये देखें, ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एरिया निकालना होगा 1/2 ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो बेस देखना है हमें क्या है और ऑल्टीट्यूड का लेंथ क्या है, तो इससे आप एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, वो है पाइथागोरियन थ्योरम। तो पाइथागोरियन थ्योरम आपको पता है, इसमें थोड़ा सा चल भी रहा है आज कुछ, तो आप वो भी देखें न्यूज़ में क्या चल रहा है। लेकिन अभी जो याद रखना है, अभी जो हमारे मैथमेटिक्स में है ये चीज़, तो आपने वैसा ही याद रखना होगा कि पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपने 8th में गालिबन पढ़ा होगा, बहुत ही आसान चीज़ है, इसको भी आप साथ साथ याद रखें। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो हमेशा होता है, मैंने अभी बताया। हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, बड़ा एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो इसके अपोजिट में जो साइड होता है वो सबसे लंबा होता है, तो सबसे लंबा साइड को ही हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा है हमारे पास, AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, जो हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर है, सॉरी बेस हमारे पास BC स्क्वायर है और परपेंडिकुलर हमारे पास AB स्क्वायर है। ठीक है, तो इन दोनों का सम, स्क्वायर का सम हमारे पास हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारे पास 4 ट्रायंगल्स आए, स्केलियन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके बाद हमने जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, हमने सभी का एरिया देखा, बहुत ही आसान तरीके से हमने ये देखा। इसके बाद आता है हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल्स जो होते हैं 90 से कम होते हैं, कोई भी एंगल 90 से ज़ायद नहीं होगा, कोई भी एंगल 90 से ज़्यादा नहीं होगा, ऐसी ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल हैविंग ऑल द 3 एंगल्स लेस देन 90, यानी कि कोई भी एंगल 90 से ज़्यादा नहीं होगा, उससे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, इट कैन बी एनी ऑफ द अबव ट्रायंगल्स एक्सेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऊपर जो हमने ट्रायंगल्स पढ़े इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे कह ही रहे हैं कि 90 से लेस हर एक एंगल होना चाहिए ऐसी ट्रायंगल में, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये देखें, अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल भी देखें, उसमें सभी एंगल जो होते हैं वो 60-60 के होते हैं।
ठीक है। अगर हम 60-60 देखें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल जो होते हैं वो 60-60 डिग्री होते हैं, तो इन 60-60 का सम करें तो ये आपके पास 180 बन जाता है। तो उसको भी हम कहेंगे कि वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, या कोई और भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है 90 या 90 से ज़्यादा होता है तो उससे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं कहेंगे। तो याद रखिए कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल्स जो है 90 से कम होते हैं, ऐसी ट्रायंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी यहां पे आपने याद रखनी है इसके बारे में, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द बेस ऑफ द अपोजिट वर्टेक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है। जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें जो हम लाइन ड्रा करते हैं फ्रॉम बेस टू द अपोजिट वर्टेक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर हम यहां से बेस लेंगे, इसको बेस लेंगे, तो ये बेस से अगर हम ड्रा, ये वर्टेक्स होता है जहां पे दो लाइंस मीट करते हैं, ये कोन को हम वर्टेक्स कहते हैं। तो यहां से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये यहां पे हमेशा परपेंडिकुलर ही बनाता है। ये प्रॉपर्टी आप याद रखें। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, लेकिन याद दहानी के लिए आप याद रख लीजिए। इसके बाद आता है हमारे पास ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। तो ये एक्यूट का अपोजिट हुआ, यानी कि जिसमें एटलीस्ट एक एंगल जो है वो 90 या 90 से ज़्यादा होगा। ट्रायंगल हैविंग वन ऑफ द थ्री एंगल्स मोर देन 90 डिग्री। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि 90 एक ही एंगल हो सकता है, 90 से ज़्यादा या 90 दो एंगल नहीं हो सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में। तो जिस ट्रायंगल में 90 या 90 से ज़्यादा कोई एक एंगल हो सकता है उसको हम एक्यूट नहीं बल्कि ऑब्टूज ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, आसान है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है ये एंगल यहाँ पे 90 से ज़्यादा बन गया, लेकिन ये दो एंगल जो है ये छोटे हैं, लेकिन हमने एक ही पे फोकस करना है। एटलीस्ट एक होना चाहिए एंगल जो 90 या 90 से ज़्यादा होगा, तो इसको हम ऑब्टूज ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्टूज ट्रायंगल या ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। अच्छा, इसका एरिया अगर आपने निकालना होगा तो सेम है हमारे पास एरिया की फॉर्मूला, 1/2 ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। हमें देखना है इसमें ऑल्टीट्यूड को कितना है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास हाइट है, ऑल्टीट्यूड है, तो ये हमारे पास बेस बन गई। इसका हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड मिल जाए, इसका मैग्नीट्यूड मिल जाए, तो हम इसका एरिया जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आपने ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में याद रखनी है, वो ये है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स इज लेसर देन द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। अगर हम कोई भी दो साइड्स का स्क्वायर करेंगे वो थर्ड साइड के स्क्वायर से लेस होना चाहिए ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में। अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल करती है तो तभी हम कहेंगे कि ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है। ये देखें मैंने एग्जांपल दी है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें a = 3, b = 6, b = 4 एंड c = 6। आपसे पूछा जाता है कि क्या ये ऑब्टूज ट्रायंगल है, क्या ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, तो आप क्या करेंगे, दो साइड्स जो हमारे पास हैं, कोई भी दो साइड्स, उनका हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इनका हमने स्क्वायर किया, a² + b², तो ये हमारे पास 3² बना 9 और 4² ये बना हमारे पास 16। ये किससे कम होना चाहिए, थर्ड के स्क्वायर से। तो थर्ड का स्क्वायर हमारे पास कितना बना, 6² = 36। इनका प्लस करेंगे, 9 + 16 = 25। तो 25 हमारा 36 से कम है, हम कह सकते हैं यस इट कैन फॉर्म द ऑब्टूज ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको 3 साइड्स दिए गए होंगे, आपसे कहा जाएगा कि क्या ये ट्रायंगल है जो मैंने आपको बताया, तो वहां पे आपने खाली सम करना है, दो साइड्स का देखना है, वो सम जो है वो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे साइड्स दिए गए हैं तो आपसे पूछा जाता है क्या ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, तो आपने कोई भी दो साइड्स का जो स्क्वायर्स का सम निकालना है वो देखना है, वो तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं बल्कि छोटा होना चाहिए तीसरे साइड के स्क्वायर से। तो तब आप कह सकते हैं कि ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, आपसे कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल 60, 40, ठीक है, 80, आपसे एंगल के सम दिए जाएंगे। तो आपसे कहेंगे क्या ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये, ठीक है, ये एंगल्स के आपके पास मैग्नीट्यूड दिए गए हैं, 60 डिग्री है एक एंगल, 40 डिग्री है, 80 डिग्री है एंगल। तो आपसे कहेंगे क्या ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है। तो आप ठन से देखेंगे कि यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी एंगल जो है 90 से ज़्यादा नहीं है, तो आप कहेंगे ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसी तरह से आपको सम दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 95, 60, ठीक है, तो कितना हुआ ये हुआ 155। तो कितना बचा हमारे पास 25। ठीक है, ये देख लीजिए,
तो ये आपसे पूछा जाए क्या ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएगा या ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल बनाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे एक एंगल जो है ये 90 या 90 से ज़्यादा जब होगा, 90 भी अगर होगा तब भी, 90 से ज़्यादा है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो हम आगे एमसीक्यूज में करेंगे ताकि कोई भी जो है आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अभी जो है लेक्चर पे फोकस रहें, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको वो अपने जहन में बिठा के रखें। जैसे ही कल एग्जाम होता है तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये चीज़ें आपके दिमाग में बजनी चाहिए कि मेरी आवाज़ आपको उस टाइम जो है आपके कानों तक जानी चाहिए। इसलिए आप जो है पूरे फोकस से इस लेक्चर को सुने। इसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटर्स इन ट्रायंगल्स। हमारे पास जो टाइप्स ऑफ सेंटर्स होते हैं ट्रायंगल में, तो वो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें जो सेंटर होते हैं वो अलग अलग तरह के हैं। क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहला है इन सेंटर, दूसरा है हमारे पास ऑर्थो सेंटर, तीसरा है हमारे पास सर्कम सेंटर, और चौथा है हमारे पास सेंट्रॉइड, या जिसे हम ग्रेविटी सेंटर भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ ग्रेविटी भी जिसको हम कहते हैं। सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इन सेंटर। इन सेंटर के बारे में हम A to Z हर एक चीज़ पढ़ेंगे। क्या होता है इन सेंटर, तो वो हम देखेंगे। इन सेंटर होता है इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको एंगल बाइसेक्टर समझाता हूं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होता है वो लाइन, ठीक है, वो लाइन जो इस एंगल को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो एंगल बाइसेक्टर इसको बराबर 45 के जो है साइज में डिवाइड करेगा। अगर फॉर एग्जांपल ये ये हमारे पास एक एंगल है, ये 40 डिग्री है, तो अगर हम इसमें एंगल बाइसेक्टर डाल देंगे तो ये इसको 20 में जो है इक्वली डिवाइड करेगा। तो एंगल बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो एक एंगल को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये देख लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें एंगल बाइसेक्टर डाल दिया, इसका मतलब है एंगल ये मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ ABC। तो यहाँ पे इस एंगल A को बराबर दो हिस्सों में इसने तकसीम किया, B का भी मैं एंगल बाइसेक्टर डाल देता हूँ, B एंगल को भी इसने दो हिस्सों में बराबर तकसीम कर दिया, और C को भी एंगल बाइसेक्टर ने दो हिस्सों में बराबर तकसीम कर दिया। याद रखें यहाँ पे खाली आपने एंगल्स का जो है सोचना है, एंगल्स को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट जो जहाँ पे मिलता है, ये यहाँ से भी एंगल बाइसेक्टर आया, यहाँ से भी एंगल बाइसेक्टर आया, एंगल बाइसेक्टर यहाँ से भी आया, तो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे इनकी मुलाकात होती है, जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन होता है, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं ऐसे पॉइंट को? इन सेंटर। याद रखा, तो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड द इन सेंटर। इसको हम इन सेंटर कहते हैं। अब हम इसको इन सेंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इस पॉइंट को लेके एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे कंपास रख के एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो सर्कल है इसको हम इन सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सर्कल। ये जो साइड्स होते हैं ना आप ट्रायंगल के, ये टेंजेंट्स बनते हैं। टेंजेंट होती है वो लाइन जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को जो है टच करती है, उसको हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो ये जो तीनों साइड्स हैं ये टेंजेंट्स बनते हैं इस सर्कल के, और इस सर्कल को हम कहते हैं इन सर्कल। ठीक है, और इस सेंटर को हम कहते हैं इन सेंटर। क्लियर? चलिए, अच्छा ये यहां पे मैंने लिखा भी है, इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इनसाइड द ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल के इनसाइड जो एक सर्कल बनता है, तो उसका जो सेंटर होता है वो ये इन सेंटर होता है, जहां पे एंगल बाइसेक्टर्स, तीनों एंगल बाइसेक्टर्स ट्रायंगल के मीट करते हैं, उसी को हम कहते हैं इन सेंटर। उससे जो सर्कल बनता है उससे हम इन सर्कल कहते हैं, और इसके जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स होते हैं वो उसके टेंजेंट्स होते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया है, हालांकि मैंने हाथ से ही बनाया, तो मैं ड्राइंग में उतना अच्छा हूँ नहीं। तो यहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर्स मिले, यहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर्स मिले, ये जो पॉइंट बना, तो ये बनता है हमारे पास इन सेंटर। इसी को लेके हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है, ये सर्कल को हम कहते हैं इन सर्कल, और इसको हम कहते हैं इन सेंटर। क्लियर? अब आपने जो है याद क्या रखना है सर इसमें, ये तो आपने बता दिया थ्योरेटिकली कि क्या होता है इन सर्कल, क्या होता है इन सेंटर, ये आपने बता दिया, लेकिन सर प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? देखें, अब आपने ये चीज़ें याद रखनी जो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी ध्यान से सुने। यहाँ पे जो होता है हमारे पास एंगल AIB, अगर आपने ये एंगल कैलकुलेट करना होगा, मैं इसको खोल के यहाँ पे बता देता हूँ। देखें, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, ये है एक एंगल बाइसेक्टर, ये है एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर। चलो हम नाम देते हैं इसको ABC। इस ट्रायंगल को, एंगल बाइसेक्टर को हम हमेशा I से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने ये एंगल देखना होगा, एंगल AIB, A I और B,
ठीक है। तो ये हमेशा किसके बराबर होता है, ये होता है 180 डिग्री माइनस ये दो एंगल बचते हैं ना, इन दोनों के सम के हाफ के बराबर, इन दोनों के सम के हाफ के बराबर। यानी कि अगर आपने ए आई बी देखना होगा एंगल, तो एंगल ए आई बी किसके बराबर होगा 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी डिवाइडेड बाय 2। तो एंगल ए प्लस एंगल बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसके बराबर होता है, यानी भाई मैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये है एंगल ए आई बी। अच्छा, अगर ये एंगल देखना होगा तो एंगल ए आई सी जो हमारे पास है ये एंगल, तो ये होगा 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। वही मैंने यहाँ पे बताया। अगर ये एंगल देखना होगा तो ये बी आई सी जो हमारे पास एंगल बना, ये होगा 180 माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाय 2। समझ आए आपको मेरी बात? फिर से एक बार समझाता हूं, अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन रहा तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये है ए बी सी ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें हम डालेंगे एंगल बाइसेक्टर्स। क्या करते हैं एंगल बाइसेक्टर्स? तीनों हिस्सों में, दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करते हैं एंगल को। खाली एंगल को याद रखें आप अभी। अच्छा, तो ये जो बना हमारे पास, इन सेंटर्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने ये एंगल देखना होगा, आपसे पूछा जाता है एंगल ए आई बी किसके बराबर है, ये एंगल, तो ये हमारे पास होता है 180 डिग्री, फॉर्मूला याद रखें, माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। ये जो इस ट्रायंगल में दो बचते हैं ना एंगल, उन्हीं का सम एंगल ए प्लस एंगल बी डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। इसी तरह अगर आपने कोई और एंगल निकालना होगा, ये है हमारे पास ए आई सी, तो यहाँ पे एंगल ए आई सी आपने निकालना होगा, वो किसके बराबर होगा, वो होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाय 2, एंगल ए प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाय 2 इसके बराबर होता है। देखिए बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप याद रखें, याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे बिल्कुल आसान है। इसमें आपने 180 से माइनस करना है इन दो एंगल्स का हाफ, ठीक है। ये जो बचते हैं ना किसी भी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में ये एंगल निकालना है, तो ये जो बचते हैं दो एंगल, उनका सम करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, वो 180 से माइनस करना है। यहाँ से आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, चाहे वो ए आई बी हो, चाहे वो ए आई सी हो, चाहे वो बी आई सी हो, कोई भी एंगल आप निकाल सकते हैं। ईजी है। अच्छा, एक और कंफ्यूजन जो अक्सर बच्चों में रहता है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है, अभी हमने देखा ये एंगल बाइसेक्टर जो है ना, इस तरह से एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये तो करते हैं एंगल को दो हिस्सों में इक्वली जो है डिवाइड। कुछ कहते हैं कि अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे यहां तक, इसको भी एक्सटेंड करेंगे यहां तक, और इसको भी एक्सटेंड करेंगे यहां तक, तो ये क्या करता है, ये इस लाइन को इक्वली डिवाइड करता है। बिल्कुल गलत बात। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली लाइन को दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड नहीं करता है। एंगल को करता है वो हमें पता है, लेकिन सामने वाली साइड को अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे, क्या ये सामने वाली साइड को इक्वली डिवाइड करेगा? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ये इक्वली डिवाइड नहीं करता है। मैं बताऊंगा आपने अब इसमें याद क्या रखना है, ठीक है। ये देखें, ये ट्रायंगल है, इसमें हमने एंगल बाइसेक्टर्स डाल दिए। मैं खाली इस लाइन को जो है आगे एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। ये भी एंगल बाइसेक्टर, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे इसने दो हिस्सों में एंगल को डिवाइड किया, उसको आप भूल जाए भी। लेकिन अगर आपसे पूछे जाते हैं कि ये जो साइड है इसको इसने किस हिस्सों में, कितने हिस्सों में तकसीम किया, यानी कि किस रेशो में तकसीम किया, इक्वली किया? नहीं, इक्वली नहीं किया। ये किस तरह से, फॉर एग्जांपल ये साइड हमारे पास है 2, ये साइड हमारे पास है 3, तो ये जो सामने वाले साइड को इसने किस तरह से डिवाइड किया, वो इसने इस रेशो में डिवाइड किया, 2:3, ठीक है। 2:3 वाले रेशो में इसने सामने वाले लाइन को डिवाइड किया है, इस रेशो में ये डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ये 4:5 हुआ, तो ये इसको किस में डिवाइड करेगा, 4:5 रेशो में डिवाइड करेगा। ये याद रखें, एंगल बाइसेक्टर्स की ये बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है जो आपको आगे ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो इक्वली डिवाइड करती है एंगल बाइसेक्टर, एंगल्स को डिवाइड करती है इक्वली, लेकिन सामने वाले साइड को अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो अपोजिट जो हमारे पास जो ट्रायंगल्स के साइड्स होते हैं उन्हीं के रेशो में इसको डिवाइड करता है, ठीक है। क्लियर? चलिए दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है इन सेंटर की, इफ आई इज द इन सेंटर देन बी डी इज इक्वल टू बी ई एफ, ई सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए डी इज इक्वल टू ए एफ। याद रखें, आप देखें, मैं आपको यहाँ पे बस समझाता हूँ। अगर हमारे पास इन सेंटर है, देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये हमारे पास इन सेंटर हुआ। अब मैं क्या लिख रहा हूँ आगे, बी डी इज इक्वल टू बी, ये जो देखें यहाँ पे खास ख्याल रखें, ये हमने इन सेंटर लिया है, ये हमने इन सेंटर लिया, ये इस तरह से। अब हम इनको एक्सटेंड करेंगे आगे, मैंने वहाँ पे एक्सटेंड किया, यहाँ पे भी एक्सटेंड किया करता हूँ। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि अपोजिट जो साइड्स होते हैं उनके रेशियो में डिवाइड करता है। दूसरी तरह से आप ये भी याद रख सकते हैं, ये जो बी डी है ना, ये इस बी ई के बराबर होगा।
बी डी इज इक्वल टू बी। ठीक है। अच्छा, ये जो एफ सी होता है ना, ये इस ई सी के बराबर होता है, एफ सी इज इक्वल टू ई सी। ये जो ए डी होता है ना, ये इस ए एफ के बराबर होता है, ए डी इज इक्वल टू ए एफ। समझ आई मेरी बात? एंगल बाइसेक्टर जो यहाँ पे है ना, ये इस तरह से इनको डिवाइड करता है, इन दो लाइंस को। तो ये एक, अगर हमारे पास ये दो साइड्स बनते हैं, ये किस रेशो में बनते हैं, तो ये और ये जो है बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं, ए डी इज इक्वल टू ए एफ। क्लियर? समझ आया आपको मेरी बात? अच्छा, दो चीज़ें आपने याद रखा, पहला कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, दूसरा कि अगर एंगल बाइसेक्टर्स को हम एक्सटेंड करेंगे तो आगे वाले लाइन्स को किस तरह से डिवाइड करते हैं, उसमें उसका कौन कौन सा हिस्सा बराबर होता है। ठीक है। तीसरा है एंगल ए बी आई इज इक्वल टू एंगल सी बी आई एंड अदर्स ऑल्सो बिकॉज इट इज़ एन एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एंगल ए बी आई, ये जो एंगल है ना ए बी आई इज इक्वल टू एंगल किसके बराबर मैंने लिखा है, एंगल सी बी आई। ठीक है। ये कहता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, एंगल ए बी आई जो है ये एंगल सी बी आई के बराबर, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, इसी तरह ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर। ये तो एंगल बाइसेक्टर्स करता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया है कि एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, इसलिए यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर जो है मैंने यहाँ मेंशन किया है, ये दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर ने बाइसेक्ट किए हुए हैं। बिल्कुल आसान से, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। इसके बाद है हमारे पास आई एफ, आई ई एंड आई डी आर इन रेडिया ऑफ सर्कल। तो इन रेडी जो है ना, इन रेडियस कैसे, इन रेडियस कह सकते हैं आप। तो ये जो है ना आई एफ, आई डी और आई, ये तो रेडियस बनता है ना इस सर्कल का, तो ये तो रेडी हैं इस सर्कल के, तो इनको हम इन रेडी कहते हैं। ठीक है। ये तो क्योंकि रेडियस वो होता है जो सेंटर से लेके कहाँ, सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक जाता है। ठीक है। तो ये देखें, ये यहाँ हमारे पास इन रेडियस बनता है, ये बिल्कुल आसान सा पॉइंट है, ये आपको ऑलरेडी पता है। इसके बाद इफ एस इज द सेमी पेरीमीटर, अगर हमारे पास एस है सेमी पेरीमीटर किसका, ट्रायंगल का, जो हमने निकाला ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करके सेमी पेरीमीटर भी हमने देखा। तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस के साथ तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है। क्लियर? तो ये देख लीजिए, बिल्कुल आसान है। अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसमें हमने एक इनसर्कल बना लिया एंगल बाइसेक्टर्स की वजह से। ठीक है। तो ये इनसर्कल जो है, इसमें हमें रेडियस भी पता चल जाएगा। अब तो रेडियस हमने कैलकुलेट किया। तो अगर आपने ट्रायंगल के साइड्स आपको दिए गए हैं या सेमी पेरीमीटर दिया गया है, खाली सेमी पेरीमीटर दिया गया है, सेमी पेरीमीटर आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 करके, हम तीनों साइड्स को सम करके डिवाइड बाई 2 करके यानी कि हाफ निकालेंगे उसका, तो ये सेमी पेरीमीटर बनता है। तो अगर आपको सेमी पेरीमीटर दिया गया हो और रेडियस दिया गया हो, आप इस ट्रायंगल का रेडियस भी एरिया भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक ट्रायंगल है, उसमें एक इन सेंटर है, इन सर्कल है, तो उस इन सर्कल का जो रेडियस है वो फॉर एग्जांपल 2 है, और आपसे कहा जाता है कि सेमी पेरीमीटर जो इस ट्रायंगल का है वो फॉर एग्जांपल 20 है। आपने बताना है इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, तो आप डायरेक्टली करेंगे 20 × 2 = 40। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सी फॉर्मूला है S × R, इसको आप याद रखें। बाकी जो चीज़ें हैं उसमें से जो है क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है, लेकिन ये आप याद रखें। AI भी अगर आपने कैलकुलेट करना होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सभी पॉइंट्स जो हैं याद किए होंगे, अच्छी तरह से याद रहे होंगे। अगर आपको याद नहीं रहता, अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है, तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, हर एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको डिस्कस करूँगा। आज के लेक्चर में हमने इन सर्कल को ही देखा है, आगे हम जो इन सेंटर को ही देखा, आगे हम बाकी सेंटर्स भी देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। चलिए, यही से आप लोगों की इजाज़त लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जो है इसका पार्ट 2 में बाकी जो है डिटेल्स वो कवर करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कंप्यूटर लेक्चर में, और साथ ही साथ इंशाल्लाह मैं आगे MCQ लेक्चर्स भी, MCQ सेशंस भी लेके आ जाऊँगा, ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। यही से आप लोगों की से इजाज़त लेता हूँ। आप अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।